जैसे कि आप देख रहे हो, ये जितने भी रखे हुए ना 47 N60 और 48 N60 है। इसमें 2 3 48 N60 है, बाकी 47 N60 है सारे। और ये सारे के सारे डुप्लीकेट है। मैं जो SMP बना रहा था, मेरा माल ख़त्म हो गया था, नया माल लेके आ रहा था, कहीं नहीं मिला। मैं परेशान हो गया, 47 N60 का ही मुझे ओरिजिनल मिल जाए। 47 नहीं चला तो 48 N60 लगा देंगे। किसी भी शॉप पे चले जाओ, सब यही बोलेंगे सर हमारा ओरिजिनल है, ले लो। 101% ओरिजिनल है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, चलता है चल। और सेकंड थिंग मैं एक बात बता दूँ, जितने भी ये जो रखे हुए चलने को सारे चलते हैं ये। ऐसा नहीं है कि आप अपनी मशीन में लगाओगे इसको चलेगा नहीं, सारे ही चलेंगे। और वोल्टेज भी बनेगी प्रॉपर वोल्टेज, जितना भी आपने 80 बनाया 90 बनाया वो वोल्टेज भी आएगी। अब इशू क्या होता है आइडल कंडीशन पे, ये जो वाटेज होता है ये आपका आधा 15 मिनट में ही हीट सिंक इतनी हीट हो जाती है कि आप उसको टच नहीं, मतलब टच करोगे तो आपको फील होगा कि यार ये तो बहुत गर्म हो रखा है, जबकि मैंने कुछ लोड डाला भी नहीं है। और जो ओरिजिनल मोस्फेट होता है उसका जो वाटेज होता है, मतलब आइडल कंडीशन पे, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी जैसे मेरी ये ट्यूबलाइट लग रही है जो कि मेरी 20 वाट की है। अभी हाँ, यहाँ पे आप आइडल कंडीशन में इसका वाटेज देखो 18.2 वाट, मतलब ठीक है, जितनी इतनी वाटेज ये ले रही है। और जो पहले मेरे पास जो माल था उसमें जब मैं ये 47 N60 लगा के आइडल कंडीशन पे, मतलब कुछ लोड नहीं डाला, सिर्फ ऑन किया उसको, लोड चेक किया था, तो उसका जो आइडल कंडीशन में जो लोड आता था, वो मान के चलो मेरा 15 वाट 16 वाट या 10 वाट 11 वाट आता था। उसके बाद वो लोड ख़त्म हो गया, मैं दूसरा लेके आया सेम दुकान से। और तो लेके आया, वो देखकर लगा तो मेरा जो लोड था वहाँ पे आइडल कंडीशन में 80 वाट 90 वाट, मतलब लोड कंजप्शन इतना ले रहा और 10 15 सेकंड में हीट सिंक बहुत गर्म हो जा रही है। चलने को चल रहा, मैं गाना क्लास डी में बजा रहा हूँ, बज भी रहा गाना, बट वो बहुत हीट हो जा रहा था। तो उसी के रिगार्डिंग मैंने ये वीडियो बनाया कि मार्केट में आप किसी भी शॉप पे चले जाओ, सब यही बोलते हैं हमारा ओरिजिनल है। अब मुझे नहीं पता कि उन दुकान वालों को पता है वो ओरिजिनल है या नहीं है, बट मेरा मानना ये उनको पता होता है दुकान वालों को कि ये डुप्लीकेट है ओरिजिनल है, क्योंकि यार देखो वो डेली उनका यही काम रहता है। बट अब वो भी क्या कर सकते हैं कि पीछे से जो माल आएगा वो तो निकालना है, उनकी तो दुकानदारी है कि भाई ये ले जाओ, ठीक है ये बढ़िया माल है। और मैं भी दिखा देता हूँ, ये देखोगे इस पर 47 N60 C3 ये चलता है, बट लोड इसका इसका जो लोड आता है 40 50 के आसपास आता है। एक ये है, आप देख लीजिएगा। ST का करके मुझे ओरिजिनल बोला कि ST का 48 N60 है ये। इस पे तो जो लोड आता है वो 260 वाट पे पहुंच जाता है ऑन करते ही, आप देख लीजिएगा, ठीक है। और एक ये है, ये भी देख लीजिएगा आप देख लीजिएगा, ये भी 47 N60 ही है। आप थोड़ा देख लोगे, मैं फोकस कर देता हूँ। 47 N60 C3, इसका जो वाटेज आता है 60 65 के आसपास, मुझे इतना एक्जैक्टली याद नहीं है, ये है। और एक ये था, ये तो मैंने जैसे लगाया वैसे ही पटाखा बोल गया। मैं पता नहीं यार, सेम सिस्टम पे सिर्फ मोस्फेट चेंज कर रहे हैं हम और वो फट जा रहा है, क्या रीज़न है उसका कोई दिक्कत नहीं है। एक ये पीस रखा है, ये ओरिजिनल है और यही मैं अभी लगा रहा हूँ, ये डुप्लीकेट नहीं है। ये साइड में रखा हुआ था, ये ओरिजिनल माल है, बट ये अपना 47 N60 नहीं है। ये आप नंबर देख लीजिएगा, 60T65 है, ये ओरिजिनल है। अभी मैं यही लगा के दूंगा, अगर किसी को डाटा शीट चेक करना है तो वो आप चेक कर सकते हो। अब बट ऐसा ही, और सेकंड थिंग ये ऐसा भी नहीं है कि इसको आप लगा के सीधा चला सकते हो, क्योंकि ये थोड़ा IGBT में आ जाता है, तो आप ऐसे नहीं लगा सकते। आपको फ्रीक्वेंसी और इसकी जो गेट की पिन पे जो वोल्टेज होती है वो चेंज करना ही पड़ेगा। अगर आप ऐसे के ऐसे ही कोई भी SMPS में उठा के IGBT दूसरा लगा दोगे तो वो सक्सेस नहीं होता, जब तक उसकी फ्रिक्वेंसी आप चेंज नहीं करते तब तक वो नहीं चलता उस पर। उसके बाद आप देख लीजिएगा, ये भी एक ST कंपनी का ही है, बट ये दूसरी दूसरी शॉप से लेके आया मैं था। 48 N60, ये भी डुप्लीकेट है, सेम बहुत ज़्यादा लोड ले रहा है। और ये देख लीजिएगा 47 N60 HKV 215, ये चलता है, बट इसका लोड भी ज़्यादा नहीं होता। बट पता नहीं क्यों ये बार बार जैसे इसको SMPS को ऑन ऑफ करते हुए फट, मतलब ख़राब हो जाता है बार बार ऑन ऑफ। उसको अगर ऑन ऑफ करके बीच में अगर टेस्टिंग करते कि भाई कस्टमर की लाइट गई आई गई, ऐसे स्विच दबाते तो ये ख़राब हो जा रहा था। बाकी तो सारा यही माल है इसमें सारा। ये भी 48 N60 ही है, ये भी 48 N60 ही है, और ये भी 48 N60 ही है। ये सारे मैंने जो दिखाया आपको डुप्लीकेट्स हैं। आप हर शॉप से, मैं ये लाजपत राय मार्केट में कई शॉपों से आंटा हूँ, सिर्फ लाजपत राय मार्केट में नहीं, मैंने बाहर से भी मंगाया माल। जो बोलते कि हमारा 101% ओरिजिनल है, डुप्लीकेट नहीं है सर, नहीं चलेगा, बिल्कुल वापस ले लेंगे सर। बट जब बोलते हैं तो सर बोलते चलो इसका रिप्लेसमेंट दे देंगे या वो है, बट
अब मुझे नहीं पता उन बंदों को यार पता है नहीं पता हमारा ओरिजिनल डुप्लीकेट है, उनको भी यही लग रहा है कि भाई हमारा ओरिजिनल है, हमने वहाँ से मंगाया था, बट वो नहीं है ओरिजिनल। ओरिजिनल मैं एक वीडियो बना दूंगा, वैसे मैंने बना रखी है वीडियो भी काफ़ी, कि टेस्टिंग कैसे करते हैं इसकी। जो डाटा शीट आप निकालते हैं उसमें जो वैल्यू होती है गेट को चार्ज करने के बाद, उसकी क्या उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है, बहुत सारा फंडा होता है जो एग्जैक्ट वैल्यू वहाँ पे मेंशन किया वो आ रही है नहीं आ रही। 19-20 का फ़र्क तो हो जाता है, बट ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, बट इनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क था। मैं आपको और भी दिखा देता हूँ। ये तो सिर्फ ये सिर्फ सैंपल है। हाँ, आपको ये लग रहा होगा कि नहीं ये तो भाई आप, ये मैं इसकी लड़ी दिखा देता हूँ, पूरी लड़ी की लड़ी मैं लेके आता था। ये देखो ये सारा माल यही है, 3-4 शॉप से मैं ये लेके आया था, पर ये कोई सा भी नहीं चलता। एक दुकान से नहीं लेके आया मैं, हर एक दुकान से एक एक डंडी 2-2 डंडी मैंने परचेज़ किया। मैं चलो यार, और सभी दुकानों पे इसका जो प्राइस मैं आपको बता देता हूँ। कोई इसको बोलता है 350 रुपये का, हमारा ओरिजिनल है, मैं चल भाई तू 350 रुपये का मुझे एक पीस दे दे, तेरा भी चला के देख लेंगे। कोई बोलता भाई सर हमारा तो 110 रुपये वाला है, कोई 140, कोई 170, ऐसे मार्केट में रेट चला हुआ है। जिस दुकानदार को भाई जेनवन का रेट पता है वो बोलेगा 350 रुपये का, बट ये उनको ये नहीं पता कि ये जो चीज़ वो जेनवन करके दे रहे हैं वो जेनवन नहीं है। क्योंकि सेम सिस्टम पे मैं एस भी दिखा देता हूँ। ये एस अपना सेम एस पे ही मैंने सारे ये जो मोस्फेट लगा हर चेंज कर करके देखा, सबका वाटेज अलग है, बहुत ज़्यादा हीटअप हो रहा है। फिर मैंने जो मेरे पास पहला लोड पड़ा हुआ था, कुछ मोस्फेट पड़े हुए थे पहले, मैंने चलो उनको हटा के वो लगाया मैंने 47 एंड 60, तो बिल्कुल भी हीटिंग नहीं। आप 10-15-20 मिनट चला लो, कोई हीटिंग नहीं, और लोड भी 15 वाट 20 वाट, बस इससे ज़्यादा तो लोड भी नहीं है आइडियल कंडीशन में। तो अब पीछे से मार्केट में क्या आ रहा है, या चाइना वाले क्या बना, चाइना वाले ऐसा नहीं सारे डुप्लीकेट बनाते हैं, ओरिजिनल भी बनाते हैं, बट अब पीछे से जो उनके पास आ रहा है ये सारे डुप्लीकेट है। ओरिजिनल भी मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है मार्केट में, बट ये सारे डुप्लीकेट्स हैं। ये आप लगाओगे एस में, मैं खुद परेशान हो गया 4-5 दिन से ही मैं लगा हुआ कि मोस्फेट लेके आया, हर टाइप करा, कुछ नहीं चला। मैं सोचा यार मेरे कोई एस में कोई मिस्टेक्स हो गई, रेजिस्टेंस में या डायोड में कोई प्रॉब्लम्स हो गई होगी, नहीं चला। मैं दूसरे उठा गया वो भी नहीं चला, तीसरे से बदलता गया मैं, यार ऐसे थोड़ी ना सारे ख़राब हो जाएंगे, मैं इतनी सारी दुकानों से ले गया, सारे तो नहीं होने चाहिए। फिर मेरे पास लोड पड़े हुए थे पहले के 2-3 दुकानों से, जो पहले वाले मतलब कम से कम आज से जब मैंने पुश एंड पुल का जो बनाया था उसमें जो मैंने 47 एंड 60 डाला वही डाला, फर्स्ट क्लास चल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं आ रही। मैं यार जो मैंने सर्किट में जो कंपोनेंट लगे वो सब कुछ सही है, उसमें कोई इशू नहीं है, इशू था इनमें। तो अभी हमने मंगा लिए हैं, बट अभी हम वो नहीं लगा रहे, कुछ दूसरा ही लगा रहे कि 47 एंड 60 मार्केट में डुप्लीकेट मिल रहा है, कोई फ़ायदा नहीं है उनको बार बार दूसरी दुकान से जाके डंडी लेके आने का। क्योंकि और सेकंड थिंग मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, ये जितने भी पीस आप देख रहे हो जिस पे मैंने इसको सोल्डिंग किया है, ये कोई दुकानदार वापस नहीं लेगा। ये तो फिर भी जिसमें मैंने सोल्डिंग नहीं किया तो वो 50-60% वो इसको वापस ले लेगा, बट जो सोल्डिंग किया कम से कम मेरा इसमें ही कम से कम 8-9 हज़ार रुपये चेंज करने में लगाने में नुकसान हो गया। 350 का मोसफेट है, फट गई। ये तो कुछ चीज़ें ऐसी, कुछ मोसफेट है जो बहुत सारे ख़राब हो गए, टेस्टिंग पे ही ऑन कर पे लोड डालने पे एकदम फट गए उठ गए, वो है। तो अभी अपना एस रेडी है, आप दे सकते हो, ऐसा नहीं है। सेकंड थिंग ये जो मैंने एस जितने भी हमारे पास गए थे, जो पहले का लोड था उसमें कोई इशू नहीं आया था। जो उसके बाद 1-2 लोड में हमने जैसे अपने लोकल में ही मैंने एक एस दिया था, वो उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएशन हुई थी इसी की वजह से, तो वो अब सोल्व हो गई है। अब आप अपना ऑर्डर दे सकते हो। 3 मंथ की वारंटी है हमारी, जल जाए फूक जाए हमारी जिम्मेदारी, हम चेंज करके देंगे, चाहे उसमें पूरे में आग लग जाए, हम आपको नया पीस बना के देंगे।